हेलो ऑल। आज जो है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के वेरियस बेसिक ऑपरेशंस एंड उसकी आईसीज। आपको टोटल 7 बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये हो गए 7 बेसिक लॉजिक गेट्स। और उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे 3 इनपुट एक्स और गेट। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट की डेफिनेशन से। A logic gate is idealized or physical electronics device implementing a Boolean function, a logical operation performed on one or more binary inputs that produces a single binary output। तो लॉजिक गेट है वो एक आइडियलाइज फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर हम बुलियन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड है बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन या इक्वेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं, सपोज़ ए और बी, सी इज़ इक्वल टू वॉट एवर। सो ये जो वेरिएबल्स रहेंगे उसकी वैल्यू आइदर ज़ीरो होगी या 1 होगी। ये दोनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन। तो ये हमेशा याद रखना है कि लॉजिक सर्किट्स, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें हमेशा बुलियन फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। और वेरिएबल की वैल्यू आइदर ज़ीरो होगी और 1 होगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। ये जो लॉजिक गेट्स है वो वेरियस लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन एंड हो सकता है, नॉट हो सकता है, और हो सकता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। और बेस्ड ऑन द इनपुट कॉम्बिनेशन हमेशा लॉजिक गेट्स एक ही यानी कि सिंगल बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये थी लॉजिक गेट की डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉजिक गेट से, नॉट गेट। तो हमें इसमें 3 चीज़ें डिफाइन करनी है। सबसे पहले इनपुट कितने रहेंगे, नंबर ऑफ़ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे, और नंबर ऑफ़ आउटपुट कितने रहेंगे। तो नॉट गेट जो है उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट उसको स्मॉल वेरिएबल का नाम देते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू 1। तो नॉट गेट में नीचे सर्किट सिंबल में देखो कि a है वो इनपुट है, यानी कि n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ इनपुट 1। फिर नंबर ऑफ़ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे, तो 2 रेज़ टू स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ़ इनपुट, जो नॉट गेट के केस में 1 है। तो 2 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू हो गया 2। तो हमें इनपुट कॉम्बिनेशन जो है 2 मिलेंगे। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ पे ए जो है उसके फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड दूसरा कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ़ आउटपुट, वो 1 रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आउटपुट का नाम बी दिया है और नंबर ऑफ़ आउटपुट 1 है। तो हमेशा याद रखना है कि लॉजिक गेट्स में हमेशा आउटपुट जो बीट है वो एक ही मिलेगा। तो इस तरह से नॉट गेट डिफाइन हो गया और उसका सिंबल आपको याद रखना है, ट्राइंगल एंड देन डॉट। ये गेट परफॉर्म क्या करता है, तो जो भी इनपुट बीट होगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो उसकी वजह से इस गेट का नाम इन्वर्टर भी है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट और ड्रॉ द सिंबल ऑफ इन्वर्टर। तो आपको नॉट गेट लिखना है। अब इसका जो परफॉर्म देखें तो ये आउटपुट 1 देगा जब इनपुट में 0 होगा।
ये आउटपुट 0 देगा जब इनपुट में 1 होगा। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरह से बनेगा कि इनपुट जो कॉम्बिनेशन है 0 तो उसका आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इनपुट बिट और इन्वर्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट बिट। तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, आउटपुट B इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी कि इनपुट, तो B इज इक्वल टू A बार। तो इस तरह से आपको ये नॉट गेट याद रखना है, और इस तरह की नोट्स है वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अब इसकी आईसी देखते हैं। नॉट गेट की आईसी अगर आपको यूज़ करनी है तो शॉप में जब ख़रीदने जाओगे तो आपको उस आईसी का नंबर देना पड़ेगा। नॉट गेट की आईसी चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता। तो आईसी नंबर आपको याद रखना है 74LS04, लेकिन LS निकाल के आपको शॉप में मांगना है 7404। ठीक है। अब कोई भी आईसी होती है उसमें नंबर ऑफ़ पिन्स रहती है, उसको लेग भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से फिगर में देखो 1 2 3 से स्टार्ट करके 7 तक और 8 से स्टार्ट करके 14 तक। तो इसमें नंबर ऑफ़ पिन या नंबर ऑफ़ लेग्स हो गए 14 पिन अवेलेबल रहेगी आपको यूज़ करने के लिए। अब जो ये पिन नंबर है वो पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के लिए फ़िक्स रहेगी, वो नंबर के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर की पिन है, वहाँ पे अप्लाई करना है आपको VCC पॉजिटिव, और 7 नंबर की जो है पिन वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई। तो अगर ये दोनों कनेक्शन नहीं होंगे तो आपकी आईसी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी। तो ये जो दो पिन है सबसे पहले कंपलसरी लगानी है। अब दूसरी पिन देखते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 जो है, 1 है वो इनपुट पिन के लिए यूज़ किया है और 2 है आउटपुट पिन के लिए नॉट गेट के। उसको नाम दिया है A1 यानी कि इनपुट ऑफ फर्स्ट गेट एंड Y1 आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट। उसी तरह से 3 पिन है A2 इनपुट ऑफ सेकेंड गेट एंड Y2 आउटपुट ऑफ सेकेंड गेट। इसी तरह से 3rd नंबर का गेट A3Y3, 4 नंबर का गेट A4Y4 एंड 5 नंबर का एंड 6 नंबर का। सो टोटल एक आईसी में 6 गेट यूज़ हो सकते हैं एक साथ, नॉट गेट। यहाँ पे आपको हर एक पिन नंबर जो है वो यहाँ पे जो पोजीशन दी है वो फिक्स रखनी है। ऐसा नहीं है कि सपोज़ ये 8 नंबर की पिन है, उसमें आपने इनपुट ले लिया और यहाँ पे आउटपुट ले लिया। ये जिस तरह से यहाँ पे दिया है उसी तरह से आपको याद रखना है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। मैन्युफैक्चर ये इसी तरह से हुआ है तो आपको पिन वो उसी तरह से यूज़ करनी है। ये सारी आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है पिन नंबर की। हर एक आईसी की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की एक डेटा शीट करके आती है। तो आप गूगल करोगे कि डेटा शीट ऑफ 7404 आईसी तो आपको इजीली मिल जाएगा ये वाला डायग्राम और कौन सी पिन किस में यूज़ करनी है, फिर ये आईसी जो है कितने टेम्परेचर तक काम करेगी, या फिर उसकी और कुछ कंडीशन होगी, वो सारी की सारी उसमें मिल जाएगी। उसको बोलते हैं डेटा शीट। तो हर एक आईसी जो गेट की है उसकी इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करके यूज़ करना रहता है। तो ये हो गया नॉट गेट की आईसी। अब दूसरा गेट देखते हैं, एंड गेट। तो नॉट गेट की तरह ही इसमें सब कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। सबसे पहले आ गया नंबर ऑफ़ इनपुट्स, स्मॉल इज इक्वल n इज इक्वल टू 2। तो सिंबल में आ गए 2 इनपुट A एंड B।
फिर इनपुट कॉम्बिनेशन 2n, तो 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 2 है। तो 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो गए, नीचे ट्रूथ टेबल में देखो, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नंबर ऑफ आउटपुट कितने रहेंगे, 1, तो उसको नाम दिया है C। अब ये गेट परफॉर्म क्या करता है, एंड गेट परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें हर एक जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनपुट जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं 0 0, उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0 0 1, उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0 1 0, उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0। लास्ट में 1 1, उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1। तो जब दोनों इनपुट लॉजिक 1 पे होंगे तब भी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए 0 मिलेगा। तो इसका इक्वेशन हम निकालें तो C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B, A डॉट B। तो ये हो गया उसका बुलियन इक्वेशन। तो जब भी आपको बोले कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एंड गेट, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी है और उसका सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड इक्वेशन याद रखना है। एंड गेट की आईसी देखते हैं। तो एंड गेट की आईसी का नंबर है 7408। इसमें भी 14 नंबर की पिन वीसीसी फिक्स है, 7 नंबर की पिन ग्राउंड फिक्स है। अब ये जो एंड गेट है उसमें 2 इनपुट होंगे, तो 1 एंड 2 नंबर की पिन फर्स्ट गेट के 2 इनपुट ले लिए और थर्ड जो है वो आउटपुट ले लिया। फिर 4 एंड 5 अगेन इनपुट एंड 6 इज़ आउटपुट एंड इसी तरह से बाकी की पिन यूज़ की है। तो ये जो पिन नंबर्स है वो फिक्स रहेगी, जब भी आपको यूज़ करना है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जो गेट है वो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। सो एक आईसी में कितने गेट यूज़ कर सकते हो, एंड गेट 4। आगे जो नॉट गेट था वो एक आईसी में 6 गेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पिन्स है वो इनपुट में जाएगी तो उसके हिसाब से कम गेट यूज़ कर सकेंगे, याद रखना है 4। तो ये हो गया एंड गेट की आईसी। ये डेटा शीट में आप देख सकते हो कि किस तरह से कौन सी पिन है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन एंड गेट की। सपोज़ आपको एंड गेट का कुछ एप्लीकेशन बनाना है तो किस तरह से बनाओगे, तो हमें पता है कि अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में एक भी बार 0 रहा तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा, और अगर दोनों 1 1 हुआ तो 1 होगा। तो अगर हम जो है A इनपुट एंड B इनपुट दोनों को सीरीज़ में लगाए, दोनों को सीरीज़ में, तब भी हमें ये ट्रूथ टेबल अचीव होगा। यानी कि ये अगर A ओपन कंडीशन में होगा, अभी ओपन है तो उसको 0 कंसीडर करेंगे, B भी ओपन है तो उसको 0 कंसीडर करेंगे। तो 0 0 हमें 0 मिल गया। 0 का मतलब है कि कुछ करंट नहीं मिल रहा है। और अगर A स्विच को हमने बंद कर दिया और B को भी बंद कर दिया, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से पास होके B में से होके C में मिलेगा, मतलब C में कुछ ना कुछ करंट का फ्लो मिलेगा। तो 1 का मतलब है
कि ऑन कंडीशन में है। 1 ऐसा हमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू करंट फ्लो होगा। तो जब भी आपको एंड गेट इम्प्लीमेंट करने हैं तो जो डायोड है वो आपको सीरीज़ में लगाने हैं, तो हमें ये वाला ट्रूथ टेबल मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट गेट देखते हैं, और गेट। और गेट में सबसे पहले ले लेते हैं नंबर ऑफ़ इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं, ए एंड बी। नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन 2 स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। ये परफॉर्म क्या करता है, एडिशन ऑफ 2 बिट्स। तो हमें ए एंड बी में जो बिट्स दिए हर एक कॉम्बिनेशन को, उसका एडिशन करना है। तो ट्रूथ टेबल में पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0 + 0, तो 0 मिलेगा, 0 + 1 1 मिलेगा, 1 + 0 1 मिलेगा, एंड 1 + 1 हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा होगा कि 1 + 1 2 हो रहा है, 1 क्यों? तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लॉजिक। आउटपुट विल बी एट लॉजिक 1, नॉट द वैल्यू और नॉट द नंबर 1। सो 1 का मतलब है कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। इसका सिंबल है वो आपको याद रखना है, सी आउटपुट 1 मिलेगा हमें, और इक्वेशन हम बनाए हैं तो एडिशन है, तो उसकी हिसाब से आउटपुट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो और गेट का शॉर्ट नोट लिखने का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप उसकी नोट्स बना सकते हो। उसका सिंबल, ट्रूथ टेबल, इक्वेशन एंड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना है। और गेट की एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एडिशन चाहिए, तो हमें ए एंड बी जो स्विच है या फिर डायोड भी बोल सकते हो, वो दोनों पैरेलल में लगाने हैं। पैरेलल में लगाने से क्या होगा कि अगर ये दोनों स्विच में से एक भी ऑन होगी, एक भी, सपोज़ ए है वो ऑन है, बी ऑफ है, लेकिन करंट फ्लो जब आएगा तो ए में से होके सी में मिलेगा। दूसरे केस में अगर बी ऑन है तो करंट फ्लो यहाँ से आके बी में से होके सी में मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। वही दोनों केस ये रहे, 0 1 एंड 1 0। ए ओपन है, बी क्लोज है, ए क्लोज है, बी ओपन है, यानी कि एटलीस्ट एक जो स्विच है वो क्लोज है। और अगर दोनों स्विच क्लोज है यानी कि 1 1, तो भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट फ्लो मिलेगा सर्किट कंप्लीट होके, तो वो भी हमें 1 मिलेगा। सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है, दोनों स्विच ए एंड बी ओपन, तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा और उसका हमें मिलेगा 0। तो जब भी हमें और गेट की एप्लीकेशन बनानी है तो याद रखना है कि स्विच ए एंड बी दोनों पैरेलल में लगानी है, ए एंड बी। तो इस तरह से आप और गेट की एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हो। नेक्स्ट गेट देखते हैं, नैंड गेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट है, इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल गेट? क्योंकि ये गेट में से हम सारे के सारे गेट बना सकते हैं। इसका वीडियो अलग से टॉपिक दिया है और वीडियो भी अलग से इसका शेयर किया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। नैंड गेट का सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। नैंड यानी नॉट एंड, तो एंड गेट है, उसके आगे हमें एक नॉट गेट
लगाना है। तो ट्रुथ टेबल में भी सबसे पहले जो 2 बिट है उसका एंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका नॉट करना है। नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट। तो अगर 0 0 फर्स्ट कॉम्बिनेशन का हम मल्टीप्लिकेशन करें, एंड ऑपरेशन करें, तो 0 मिलेगा, लेकिन उसका नॉट करना है तो 0 का मिल गया हमें 1। उसी तरह के बाकी के 3 कॉम्बिनेशन हमें करने हैं। सेकंड है 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन उसका नॉट आ जाएगा 1। 1 इंटू 0 0 मिलेगा, उसका नॉट मिलेगा 1, और 1 इंटू 1 1 मिलेगा, लेकिन उसका नॉट मिलेगा हमें 0। और उसी तरह से इक्वेशन मिलेगा कि a इंटू बी और उसका बार, बार का मतलब है ऑपोजिट। तो ये हो गया नैंड गेट का सिंबल, ट्रुथ टेबल एंड इक्वेशन। नैंड गेट है उसकी आईसी का नंबर है 7400 और उसके जो अरेंजमेंट है वो सेम वे है जैसे आगे दिखाया था। 7 एंड 14 दोनों पिन एक नेगेटिव सप्लाई के लिए और दूसरी पॉजिटिव सप्लाई के लिए यूज़ होगी। और इसमें नैंड गेट किस तरह से डिफ़ाइन किए हैं उसके इनपुट आउटपुट, वो आपको डेटा शीट के ऊपर से मिल जाएंगे कि 1 एंड 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, फिर 8 एंड 9 इनपुट है, 9 एंड 10 इनपुट है, 8 आउटपुट है। तो हर एक जो गेट की आईसी है उसकी जो पिन्स है वो अलग अलग तरह से डिफ़ाइन की होती है। तो वो किस में से पता चलेगा आपको, उसकी डेटा शीट है वो रेफ़र करनी है, उसमें से आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट गेट देखते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट है वो है नॉट और गेट। तो नॉट और यानी कि और गेट का ऑपरेशन है एडिशन और उसका नॉट। तो यहाँ पे और गेट और उसके ऊपर एक बबल लगाया है तो वो हो गया नॉर गेट। ट्रुथ टेबल उसका करते हैं पहले एडिशन और उसका नॉट। तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 और उसका नॉट मिल जाएगा हमें 1। 0 प्लस 1 हमें 1 मिलेगा और उसका नॉट मिलेगा 0। 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 और उसका नॉट हो जाएगा 0। 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 1 और उसका नॉट हो जाएगा 0। यानी कि C इज इक्वल टू एडिशन ऑफ A एंड B होल बार। तो दोनों का एडिशन करना है और उसके ऊपर नॉट अप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा नॉर गेट का ऑपरेशन। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है, सिंबल, ट्रुथ टेबल एंड उसका बुलियन एक्सप्रेशन। उसकी जो आईसी है नॉर गेट की उसका नंबर है 4001। इसकी 14 नंबर की पिन VCC 7 नेगेटिव सप्लाई है VSS। ठीक है, वो डेटा शीट में से आपको पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट देने हैं। और डेटा शीट में ये भी पता चलेगा कि पर्टिकुलर एक आईसी जो है वो कितने वोल्टेज उसमें अप्लाई करने होते हैं, कितने वोल्टेज तक वो डैमेज नहीं होती। आप ज़्यादा वोल्टेज उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आईसी है वो डैमेज हो जाएगी। बाकी की जो सारी पिन है आईसी में वो डेटा शीट पर से आपको याद रखनी है कि इनपुट पिन के नंबर्स कौन से हैं, आउटपुट के कौन से हैं। तो इस तरह से एक आईसी में आप टोटल 4 नॉर गेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट गेट ले लेते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और जो गेट है उसका सिंबल आपको याद रख लेना है। 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है।
ट्रूथ टेबल इसका किस तरह से बनता है, बहुत सिंपल है। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन के दोनों बिट सेम है, यानी कि 0 0 एंड 1 1 है, तो आउटपुट हमें 0 0 लिखना है। अगर दोनों बिट डिफरेंट है, यानी कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गई है 0 1 एंड 1 0, तो वहाँ पे हमें लिखना है 1 1। ठीक है, फिर से अगर दोनों बिट सेम है तो आउटपुट 0 लिखना है। अगर दोनों बिट डिफरेंस है तो आउटपुट 1 1, और उसका इक्वेशन आएगा C इज इक्वल टू A XOR B। इस तरह से बोला जा सकता है, इस तरह से बोला जाता है A XOR B, प्लस की साइन और उसके ऊपर राउंड A XOR B। तो ये हो गया उसका बुलियन एक्सप्रेशन XOR गेट का। XNOR गेट देखते हैं, तो वो क्या है, XOR गेट का जस्ट ऑपोजिट। तो सिंबल में भी XOR गेट और उसके बाद बबल लगाना है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकालते हैं, XOR गेट से ऑपोजिट है। अगर सेम बिट है तो 1 आंसर आएगा, यहाँ पे 1 आंसर आएगा, दोनों बिट सेम है अगर तो। और अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो 0 0 आंसर आ जाएगा। दोनों जो है गेट वो आपको याद रखना है कि कौन से में सेम में 1 आता है और कौन से में सेम में 0 आता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम देखें तो C इज इक्वल टू A XOR B होल बार। A उसका XOR ऑपरेशन और उसका बार, तो ये हो गया XNOR गेट का बुलियन इक्वेशन। तो ये तीनों चीज़ों आपको याद रखनी है XNOR गेट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गए बेसिक 7 लॉजिक गेट्स। ये जो सारे लॉजिक गेट है उसके ऊपर बाकी की जो सारी एप्लीकेशन और बाकी के सारे टॉपिक्स आएंगे, तो ये है आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब एक जो एग्जांपल हम लेते हैं वो है 3 इनपुट XOR गेट। तो इनपुट जो रहते हैं गेट्स में वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसकी जो IC है वो अलग से आएगी। और इसके जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो ऑब्वियसली चेंज आएंगे। नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है इनपुट वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर। तो नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे 3 है, तो 2⁻³ आ गए 8। तो यहाँ पे जो है वो 3 वेरिएबल है, उसके 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। ये रहे 8 कॉम्बिनेशन। ये टेबल किस तरह से लिखना है आपको, बहुत इजी है। देखो 8 कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले वेरिएबल जो उसके 4 0 लिख दो, उसके बाद 4 1 लिख दो, उसके बाद 4 से हाफ यानी कि 2 0 लिख दो, फिर 2 1 लिख दो, 2 0 लिख दो, 2 1 लिख दो, और लास्ट में एक एक बार 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो ये इनपुट जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि 2 बिट का कैसे करें। तो इसी में भी 2 बिट से ही करना है सबसे पहले, और 2 बिट के जो आंसर आता है वो आंसर का तीसरे बिट के साथ हमें ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0 0 वाला। तो जो 2 बिट है 0 0 उसका XOR ऑपरेशन होगा, सेम बिट है तो 0, तो वो जो 0 हमें मिला वो हम XOR करेंगे तीसरे बिट के साथ। तो 0 × 0 XOR मिलेगा हमें 0, तो वो लिख लिया यहाँ पे।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ये वाले कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले एक्सओर ऑपरेशन करना है 0 एंड 1 का, तो 0 एंड 1 डिफरेंट बिट है, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा 1। अब ये जो 1 है उसका हमें कॉम्बिनेशन करना है एक्सओर कॉम्बिनेशन तीसरे बीट यानी कि 1 के साथ, तो 1 एंड 1 सेम बीट आ गए, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इसी तरह से सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है उसका आंसर हमें लाना है। अगर 4 बिट दिए हैं तो सबसे पहले 2 बिट का करना है, उसका आंसर तीसरे बिट के साथ और उसका आंसर 4th बिट के साथ। तो इसी तरह से जितने भी हमें बिट्स दिए हैं उसका हम इजीली आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 इनपुट है, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ पिन ज़्यादा यूज़ होगी इनपुट में, तो एक आईसी में 3 इनपुट वाले 3 गेट ही अवेलेबल रहेंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ इनपुट ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसकी आईसीज अलग से मिलेगी और उसका ट्रुथ टेबल इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए सारे बेसिक लॉजिक गेट्स। तो अच्छे से आपको सारे याद रखने हैं, और आपको असाइनमेंट जो है 1 वो सबमिट कराना है, उसमें क्वेश्चन 1 शॉर्ट नोट ऑन ऑल दिस लॉजिक गेट्स। ओके, so submit it on time. Okay, thank you.